दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बिना रुके वाहन भरेंगे फर्राटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर पहुंचकर दिल्ली देहरादून द्रुत मार्ग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गणेशपुर में उतरकर डाट काली मंदिर में पूजा की और उद्घाटन के बाद देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले वो रोड शो कर रहे थे। पीएम ने 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। ये केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि नए भारत की नई गति, नई कनेक्टिविटी और नई संभावनाओं का सेतु है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच ये नया मार्ग यात्रा समय में कमी, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी और पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। यहां से एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलते ही वाहन सिग्नल फ्री उड़ान भरने लगा। करीब 12 बजे शुरू हुआ सफर दिल्ली और यूपी होते हुए उत्तराखंड में करीब 3 बजे खत्म हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से गांधीनगर मार्केट की करीब 2.5 किमी की दूरी में स्थानीय और बाहरी ट्रैफिक साथ साथ निकलता रहा, लेकिन आगे एक्सप्रेसवे का डेडिकेटेड कॉरिडोर में वाहनों की आपसी उलझन भी दूर हो गई। एक के बाद एक पड़ने वाले निकास प्रवेश मार्ग पर एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते और अंदर आते वाहनों ने भी कोई अड़चन नहीं पैदा की। एक्सप्रेसवे सभी शहरों के ट्रैफिक को रीरूट करेगा, मतलब साफ है कि मौजूदा सड़कों के वाहनों का दबाव इससे कम होगा। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं।